अरे भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा हमरे भोले बाबा उन्हें भैया सब पे देख रेख करत है। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा हमरे भोले बाबा कई दो भैया के कल्याण हमरे भोले बाबा कई दो भैया इस प्रकार से आज कहते हैं कि न कहना कुछ कभी जग से प्रभु से ही तू कह देना। सब लोग हंसेंगे, कोई कोई ऐसा होगा जो हमारा आपका दुख समझेगा। देखो भैया झूठे लेना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चबेना। पंडित जी पाए लगी तो उन्होंने कहीं झूठे जी होत नहीं है। रात दिन पहले बहुत दुआ मिलता है। पंडित जी पाए लागे, दादा पाए लागे, काका पाए लागे, बप्पा पाए लगे, भैया जो कहीं और का हाल है। अब सभे चाहे जिसका जितना तकलीफ हो जाए बढ़िया है बढ़िया है। अब बढ़िया ना कहे जब अपन व्यथा बतावे तो कार्य तो हाल ही न पूछे बगलियाई जी कि वह देखो आवत है अपने वह कही। तो इस प्रकार से दुनिया में चल रहा है। और महाराज दशरथ गुरु के पास में कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा। निज दुख सुख निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा। दुख बताया और सुख बताया। गुरु जी के चरणों में मत्था रख देते हैं। इतना रोते हैं कि पैर भीग गया महाराज वशिष्ठ का। और पूछने लगे कि क्या बात है, क्या कारण है, आज चिंता क्यों कर रहे हैं। महाराज को बताना पड़ा कि आपके आशीर्वाद से धन धन कोष खजाना सब परिपूर्ण है, लेकिन महाराज एक दुख है, एक बहुत बड़ा दुख मुझे है। कहा क्या? कहा तीनों रानियां की गोदी खाली है। और महाराज और तुरंत बोल दिया वशिष्ठ जी ने कि राजन एक बार अरुंधति आपके यहाँ गई थी और आपको याद भी दिलाया। जब बालक कहने लगा कि रोने लगा तो माता ने पूछा भैया क्यों रो रहे हो। तो बालक ने कहा मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आपका शिष्य तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है, लेकिन इनके मर जाने पर हमारा शिष्य कौन होगा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा। समझाने लगे और ये भी कहा हाँ कि चले जा रहे हैं। गुरु जी से कह रहे हैं कि गुरुवर मैं क्या करूं। हाँ
चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे। चले जा रहे हैं अनुमर धीरे धीरे। चले जा रहे हैं उमर धीरे धीरे। सुबह शाम या रोजो पहाड़ धीरे धीरे। दांत तेरे हुए केस वो गोरे। गिरे दांत तेरे हुए केस गोरे। गिरे दांत तेरे हुए केस वो गोरे। गिरे दांत तेरे हुए केस बुढ़ापे बुढ़ापे का होगा सरो धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखिए बहुत बड़ा है ये भजन। एक बार यमराज आए देहात में, एक किसान ने बड़ा सेवा किया और कहा कि देखिए वहां तो जाना सबको है और जब मृत्यु होगा भाई हमारा कुछ सहायता करना। और जब गया तो कहा भाई बताया नहीं। कहा मैंने आपके पास 4 पत्र भेजा, 4 पत्र। कहा कौन कौन? कहा पहला पत्र दिया जब आपके दांत गिर गए तब आपने नकली दांत लगा लिया, ये नहीं समझा कि अब वो पन आ गया। कहा दूसरा पत्र दिया तब आपके केस सफेद हो गए, तब भैया टाई और काली मेहंदी पोती नहीं हो। ये दूसरा पत्र। कहे तीसरा पत्र दिया जब आपका आंख खराब होगा तब काला काला चश्मा लगाएंगे। और चौथा पत्र दिया कमर टेढ़ी हो गई तो डंडा ले लियो। ये पत्र ही तो दिया, हमने क्या गलती किया? तो इस प्रकार से आज समझा रहे हैं कि सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम
आशीर्वाद दिया गुरु जी ने कि धरो धेर हुई है सो तो चारी, और वो ऐसे 4 पुत्र आएंगे जो त्रिभुवन विदित सकल भय आदि, पूरा ब्रह्मांड उनको मानेगा। और महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, और ये तो चले गए, सारा सामग्री एकत्रित किया, और इधर क्या करते हैं कि श्रृंगेर सहे अरे वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सहे वशिष्ठ बुलावा, पौत्र काम शुभ जय बुलावा, पौत्र काम यज्ञ हो गया, और हवेश उसमें से निकला खेल का प्रसाद। और श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी के सर पे हाथ रख करके कहा कि जो वशिष्ठ अरे कछु हृदय विचार, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषे निकला था, कहा तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट देना। प्रसाद लेकर गए, तीनों रानियों को बैठाया, और यथाउचित तीनों रानियों को आधा भाग कौशल्या जी को दिया, कोई इतराज नहीं। और आधा भाग जब बचा तो 2 भाग कर लिया, और कहा कैकेयी को दे दूं, सुमित्रा को दूं, तो कैकेयी बात में नाराज हो जाती है। और अगर पहले सुमित्रा को दे दूं, कैकेयी को दूं, तो ये कानूनन अपराध है, क्योंकि सबसे बड़ी रानी यहाँ के विवाह पहले सुमित्रा का हुआ,
तब कौशल्या का तब कैकेयी का। लेकिन कौशल्या के लिए कोई बात नहीं है, सब लोग मानती हैं। अब कैकेयी को दे दूं तो ये कानूनन अपराध है, खिलाफ है, और सुमित्रा को दूं तो ये जो है कैकेयी नाराज हो जाएगी, क्योंकि बात बात में नाराज होती है। लेकिन जिनके पास पग पग पर राजनीति करने वाले महाराज दशरथ, इन्होंने क्या किया, अर्धो भागो कौशल्य, उनको तो आधा दे दिया और बचा 2 भाग। हाँ रहो सुभय भाग कर लेना, सोचते हैं क्या दूं, कैकेयी कहा निर्पुषो देवो, कैकेयी को दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। कैकेयी को निर्पुषो देना, वो सो वो भय भाग तुमने देना। कैकेयी को दिया और जो 1 भाग बचा आपसे आप 2 भाग हो गए। कहा कौशल्या फिर भी सुमित्रा को नहीं दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्रा मन पसंद करी। हाथ धरे अब दिन है सुमित्रा है मानो। जब रात के अंधेरे में भगवान के जन्म भवे के लिए तो इस प्रकार से कैकेयी से और सुमित्रा को फिर दिया और कहा सुमित्रा जी का सम्मान करो। अब इनको 2 भाग मिला और सुमित्रा जी नाचने लगी सुमित्रा जी। कैसे नाचने लगी, हाँ कि सीताराम 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 सीताराम। और नाचने लगी। अब वहां पर सुमित्रा जी ने कहा भगवान करे हमारे 2 लल्ला हो और कैकेयी बहन 1 लल्ला तुम्हारे लल्ला के साथ में और कौशल्या बहन 1 लल्ला तुम्हारे लल्ला के साथ में। तो राम के साथ में लक्ष्मण भी और सुमित्रा एक भरत जी के साथ में लक्ष्मण भी है। इस प्रकार से क्योंकि भरत जी कैकेयी के पुत्र थे और भरत के साथ में शत्रुघ्न जी रहते थे और लक्ष्मण भी इनके राम जी के साथ में थे। 2 पुत्र हुए, इनके 2 पुत्र और कौशल्या जी के 1 कैकेयी जी के 1।
कहा यही विधि गर्भ सहे तो सब रानी महासुख के नो जाए बता इस प्रकार से जा दिन दे हरिगर्भ ही आए। बहुत सुंदर मौसम हो गया। अंत तो गत्वा धीरे धीरे 9 महीना के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी समय को देखते हुए कथा बोल दो 11 बजे। इस प्रकार से देखिए अब भगवान श्याम सुंदर जी का जन्म भी करवाना है। बहुत कथाएं हैं, राम कथा है और इसमें अथाह आनंदमय कथा है। ऐसे कृष्ण जी का कथा हम लोग अयोध्या वासी हैं, इसलिए राम कथा विशेषकर होता है और श्रीमद् भागवत कथा ये भी ज्यादा होता है। शिवपुराण भी कथा होता है और भगवान रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण भैया भरत जी शत्रुघ्न सभी का जन्म होता है और दौड़ करके भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मनोहारी अद्भुत रूप बिचारी और यहाँ से बांधी जाती है। जय हो महाराज के जय हो। दशरथ जी ने देखा, कहा किस बात का? कहा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कहा दशरथ पुत्र अरे जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद दूसरी दासी आती है। वो दासी कौन है? कैकेयी माँ की दासी है। वो भी दौड़ करके आते हैं, महाराज बधाई हो महाराज बधाई हो। कहा किस बात के लिए? कहा अरे महाराज बधाई हो, गले में जो हार पहने हो वो पहले दे दो तब मैं बताऊंगी। और गले का हार अमूल्य था, उसका कोई मूल्य ही नहीं था, लेकिन आज इस खुशी में उन्होंने अपना हार निकाल करके और दे दिया। कहा महाराज अरे कैकेयी माँ के उधर से आज एक लल्ला का जन्म हुआ, एक लल्ला का जन्म हुआ, बधाई हो बधाई हो। बहुत प्रसन्न होती है। और तब तक सुमित्रा माँ की दासी वो भी आ गई। आज इतना भाव विभोर हो गए, इतना भाव विभोर हो गए कि तन का भी शुद्ध नहीं है और धन का भी शुद्ध नहीं है। आज खो गए महाराज। कहा बधाई हो बधाई हो। इसने भी बताया। कहा क्या दे दूं इस खुशी में? आप मांगिए तो अरे राज्य मांगो, राज भी दे दूंगा इस खुशी में और हम विदेश निकल जाएंगे। आज पुत्र फल की प्राप्ति हुई है। इतने दिनों से
आशा लगाए बैठे थे। तो बांधे ने कहा महाराज जब आप ही चले जाएंगे तो मैं ये राज काज खोज खजाना क्या करूंगी महाराज, इसलिए कोई बात नहीं है, मुझे जो देना होगा हमको तो मिलेगा ही। कहा परमानंद, क्या भाव है, परमानंद अरे पूर्ण मन राजा, परमानंद पूर्ण मन राजा। और इशारा दिया कि जाओ भाई बजाने वाले को ले आओ। परमानंद पूर्ण मन राजा, कहा बोलाए बजाओ बाजा। कहाँ बुलाए बजाओ बाजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद में परमानंद, परमानंद अरे पूर्ण मन राजा, कहा बोलाए बजाओ। कहाँ बुलाए बजाओ बाजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। देखो भैया भजन बोल दो। देखो इंजन बिना तेल के नहीं चलत है, सबका जरूरत है, ये भी तो एक इंजन है। भजन में सोहर और बधाई होना चाहिए। अरे तो भेद थोड़ा जन्म हो जाएगा, मुख्य जन्म बाकी नहीं जैसे कथा चलत है। चंदन भैया बोला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विश्वनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विश्वनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहीं पे जगली कहीं भले मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहीं पे जगली कहीं भले मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी के जाए
खगोले तिवारी जी, और हमारा इनका संबंध भी है, रिश्तेदारी नातेदारी, और बहुत दिनों से इनको भी संगत में और वास्तव में जहाँ भजन सुना देते हैं है ये एक नाम। और 2-4 कोस तक ऐसा है कि कोई नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, और इनका पकड़ बहुत दूर दूर है। हम इनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए समय थोड़ा है तो थोड़ा कृष्ण की चर्चा कर लिया जाए और इधर भगवान का जन्म हो जाए, फिर 2-4 भजन आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी 10-15 मिनट बाद। जन्म के बाद कुल भजनिए तो है, हाँ, सब तो भजनिए कम से कम तो भगवान है। जन्म को 11 बजेगा, आप ही को गाना पड़ेगा, स्वर बदोगा कुल नहीं होगा। लेकिन इसका कभी बढ़ाए दी नहीं तो यहाँ हुई कि जन्म राम कृष्ण जन्म के कुछ कहते नहीं, कृष्ण न जाने कहाँ से लेकर आए भाई, यहाँ तो थोड़ा डर लग रहा था। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और कोई ना कहे तो सरौता लोग तो कहबे करिए, उनका लाओ, उनका उनका का लाए हो, उनका का लाए हो, कहा तो नहीं है, गाँव घर से मार डाला जाए पर। बोल सच्चिदानंद भगवान की। गलत कहा है। अरे बहुत कुछ झेले पड़ा था जिंदगी में, हम लोग बहुत कुछ हम लोग डिस्टर्ब रही है सुना। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हाँ कथ दो वंश विस्तारो, कथ दो वंश विस्तारो, थोड़ा लगाए रहो। कथ दो वंश विस्तारो, भवता सोम सूर्यो, राजन शोभ्यम वंश आनंद।